गया। सूर्यकुंड गया निवासी अमनप्रीत उर्फ सोनू सिंह, पिता नवीन सिंह, ने भूमि खरीद के नाम पर हुई 53,66,000 रुपये की ठगी का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अमनप्रीत ने आरोप लगाया कि उनके पूर्व परिचित खुर्शीद आलम, शब्बीर अली, विजय कुमार डुगलिया तथा भूमि मालिक रामजी प्रसाद ने मिलकर 2 प्लॉट बेचने के नाम पर करोड़ों की जमीन का सौदा किया और पूरी रकम लेने के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं की। आवेदक के अनुसार आरोपी पक्ष अब धमकी दे रहे हैं कि पैसे और जमीन दोनों भूल जाओ, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने 23 अक्टूबर 2025 को विष्णुपद थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी, परंतु अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पीड़ित अमनप्रीत ने एसएसपी गया से आग्रह किया है कि दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई कर उनकी रकम वापस दिलाई जाए और जमीन की रजिस्ट्री सुनिश्चित कराई जाए। हमारा नाम है सोनू सिंह उर्फ अमनप्रीत। हम विष्णुपद सूर्यकुंड उपड्डी के रहने वाले हैं। हमने तीन जानने वाले थे। एक जिसमें है खुर्शीद आलम, जो कि बाईपास पे उनका घर है, और एक है शब्बीर अली, जिनका घर आपको मानपुर में है, और एक है विजय कुमार डुगलिया। ये तीनों से हमने घर पे बात किया। इन्होंने हमें जमीन अशोक विहार कॉलोनी में भी हमारा एक छोटा सा घर है, उसके बगल में बताए। तो हम पहले से क्रम में अधिक इन लोग को जानते थे, इसलिए हम इन लोग पे भरोसा किए और भरोसा करके 2 जमीन लिए। पास पास में ही दोनों हमारा जमीन है। 2 जमीन जो हमने उनसे लिया, उसका अभी तक टोटल पैसा 53,66,000 रुपया पेमेंट कर चुके हैं, जिसमें कुछ पैसा कैश के भी गया है और बाकी सारा पैसा अकाउंट में गया है। और इन लोग 2 जमीन लिए, उसके मालिक हैं रामजी प्रसाद, जो कि नई सड़क में रहते हैं, और उनके अकाउंट में भी 23-23.5 लाख रुपया हमने ट्रांसफर भी किया है। पहला जमीन हमने इनसे 2020 में एग्रीमेंट लिया था, 12वें महीना में, और उस समय से हमारा क्या, हमने इनको सारा पेमेंट भी अभी तक कब का कर चुका है, जिसमें हमको पेमेंट किए हुए भी अभी तक 2 साल से ज्यादा हो गया है। और उस समय 2 साल से पहले भी इन्होंने बाकी काफी विवाद हमको बताया कि ऐसे हो गया, ये हो गया, इस तरह से विवाद हो गया। हम आपको क्लियर करके दे रहे हैं, तो हम इनके विश्वास पे हमेशा बने रहे, चलते रहे कि चलो आजकल, जबकि क्योंकि हमारे पूर्व में ये जानने वाले भी थे, तो हमने काफी मुश्किल झेली इनसे बात करते करते। बहुत समय ऐसा हुआ, फोन नहीं उठाया। अभी ये क्या कह रहे हैं? अभी फिलहाल ये मामला है कि आज से 3-4 महीना पहले इन लोगों ने हमारा एक जमीन रजिस्ट्री करवाया, जिसका अभी तक नोटेशन भी नहीं हुआ है। और हमारा एक जमीन का इन्होंने बोला था 10 दिन के बाद हम आपको रजिस्ट्री करा देंगे, जबकि हमारा इसके रजिस्ट्री का भी पेमेंट और रजिस्ट्री ऑफिस में 2-2 बार हमारा जो है वो वसूली बना के और फेल भी हो चुका है, जबकि सारे लोग उपस्थितों को वसूली को निकाले हैं, जिसका रिकॉर्ड कोर्ट में भी उपलब्ध है, आप देख भी सकते हैं, जिसमें हमारा वसूली में साथ साथ लिखा भी हुआ है कि हमने पूरा पैसा इन लोगों ने हमसे पा चुका है। अभी फिलहाल ये स्थिति, वास्तविक स्थिति इन लोग के हमारे साथ ऐसा है, इन लोग के द्वारा ये किया गया है कि आज के डेट में ना हमारा इन लोग फोन उठाते हैं, ना हमसे कोई बात करते हैं। एक दिन हमारा रोड पे मुलाकात भी हुआ था इन लोगों से, तो हमने रोड पे बोला कि हमारा जमीन का रजिस्ट्री कर दीजिए। तो उससे कुछ दिन पहले तक इन लोगों के द्वारा कभी मुलाकात बताया गया, कर दे रहे हैं, थोड़ा ये विवाद है, थोड़ा इस तरह का विवाद है, तो हम चलो झेले। लेकिन इन लोगों ने अब ये बोला कि रजिस्ट्री भी नहीं करेंगे और पैसा भी वापस नहीं करेंगे, जो करना है कर लीजिए। तो हमने थाना में इसका आवेदन 23/10/2025 को जाके, और थाना में सभी लोग उपलब्ध हैं, जिसमें थाना प्रभारी भी उपलब्ध हैं, हमने थाना प्रभारी को ही आवेदन दिया था। थाना प्रभारी बोले कि एफआईआर तो तुरंत नहीं होता है, हम इस पे जांच करेंगे। हमने बोला सर आप जांच कर लीजिए, आपको जो भी प्रमाण हमसे कभी भी चाहिए होगा, किसी टाइम चाहिए होगा, आप हमको बताइएगा, हम लाके हर एक प्रमाण देंगे जो हमने लिखित आवेदन दिया उसके हिसाब से। उन्होंने बोला ठीक है। फिर हमने कई दिन थाना पे भी गए, इसके दरमियान भी थाना में कैमरा लगा हुआ है, चेक कर लीजिए, अगर थाना में कैमरा लगा हुआ है तो आपको ये चीज भी दिख जाएगा। तो उस समय फिर बताया चेक कर लिया, हम व्यस्त है, ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है थाना सर उनको सब कुछ देखना होता है तो वो भी व्यस्त होंगे। फिर उसके बाद एक दिन हमारा जो है वो जानने के बाद पता चला कि एसआई शैलेश कुमार हैं, उनको हमारा थाना में हमारा फाइल जो है वो जांच करने के लिए मिला है। तो हम किसी तरह उनका नंबर का व्यवस्था किया और उनको फोन किए। उनको फोन करने के बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि ठीक है हम थोड़ा व्यस्त हैं, हम कर देते हैं, जांच कर लेंगे, जांच करके फिर
आगे का प्रक्रिया हम बढ़ाएंगे। तो उनको ये चीज बताया। उसके बाद उन्होंने मैंने बोला काफी लेट हो गया है सर, तो वो उस पर ये बोले कब का मामला है? मैंने बोला सर ये 2020 और 21 का मामला है। वो बोले आपको इतना दिन से लेट नहीं हुआ और अब लेट हो रहा है। तो वो भी टाल मटोल किए, जबकि हम लोग कानून पे पूरा भरोसा करते हैं। तो उनके टाल मटोल करने के बाद भी हमने 1-2 दिन देखा। 1-2 दिन के बाद शनिवार को 1 तारीख को हम जो है वो एसएसपी साहब के यहाँ, एसएसपी साहब के ऑफिस में गया। ऑफिस में जाने के बाद पता लगा कि एसएसपी साहब की जब कार्य में व्यस्त हैं, चुनाव के प्रचार उचार को लेकर अपने हर तरह के कानूनी व्यवस्था बनाने में व्यस्त हैं। तो फिर वहां पे पता कि जाकर उनके जो है आवास पे आवेदन दे दीजिए। तो हमारे एसएसपी साहब से मुलाकात तो नहीं हुआ, लेकिन हम उनके आवास पे आवेदन दिए हैं, जिसका कि ये कॉपी भी हमारे पास उपलब्ध है। वहां से हमको एक छाया प्रति रिसीविंग कॉपी मिला है और हमको एसएसपी साहब पे भरोसा है कि वो हमारा इस मामला को जो है वो छानबीन करेंगे और जो सही होगा वो करेंगे और हमारा जमीन हमको रजिस्ट्री करवाया जाएगा। और हमको जो फिलहाल घर जाने में डर है ये है, उन्होंने जो बोला है इस पे भी हम सहमे हुए हैं। तो ये चीज एसएसपी साहब को सारा चीज लिखित आवेदन में भी दिया हुआ है। तो एसएसपी साहब से हमारा यही मांग है कि हमको जल्द से जल्द जो है वो जांच किया जाए और जांच करके हमारा जो भी हमारा खेद हुआ इन लोगों के द्वारा वो जो है वो खत्म करवा के हमारा जमीन हमको रजिस्ट्री करवा के और दिलवाया जाए, आदेश दिया जाए।